मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आध्यात्मिक प्रगति के रहस्य। आध्यात्मिक आदतों का निर्माण करने के लिए एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शिका का होना अत्य आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वे नियमों को पसंद नहीं करते, परंतु प्रारंभ में ईश्वर की खोज में रत भक्त के लिए यह बहुत आवश्यक है। जब कोई यह सीख जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, तब नियमों की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी की ज्ञानात्मक व्याख्या के अनुसार कि कैसे व्यवहार करें का अर्थ है कि ईश्वर के साथ अटूट तारतम्य बनाए रखते हुए किस तरह से उचित अभिवृत्ति के साथ कार्य करें। जब हम स्वयं को सदा उनकी चेतना में पाते हैं, जब हम स्वयं को ईश्वर के विचारों में पाते हैं, तो हमें नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। जब तक ऐसा न हो तब तक हमें अवश्य ही उनके अनुशासन की आवश्यकता रहती है। हमें आध्यात्मिक नियमों को एक बंधन के रूप में नहीं सोचना चाहिए। ये हमारे मित्र हैं जो हमारी शक्तियों, हमारे विचारों और कार्यों को रचनात्मक रूप से ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। हम नियमों को केवल तभी ठीक ढंग से समझ सकते हैं और उनका स्वेच्छा से पालन कर सकते हैं जब हम उचित व्यवहार के इस सार को समझ सकें। जिन कार्यों को हमें करना चाहिए उन्हें तब तक करें जब तक उन्हें करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस उचित व्यवहार की कला को सीख लिया है, उसे नियमों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह पहले की भांति ही बिना किसी दबाव के उन सिद्धांतों का पालन करता रहता है। उदाहरण के लिए, हमारे आश्रम में नित्य ध्यान का नियम है। जब कोई व्यक्ति जिन कार्यों को उसे करना चाहिए उन्हें तब करे जब उन्हें करना चाहिए, इस बात को समझ लेता है और इसका अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है, तब यह नियम उसके लिए नियम नहीं रह जाता। वह स्वतः ही इसका पालन करता है, क्योंकि उसमें उचित व्यवहार की आदत दृढ़ हो गई है और वह देखता है कि इस नियम के पालन के द्वारा, यानी कि रोज़ ध्यान की आदत के द्वारा, उसकी जीवन शैली उस तरह बन गई है जिस तरह वह चाहता है। वह चाहता है ईश्वर का साथ। यदि जल को भूमि पर अंधाधुंध ढंग से बहने दिया जाए तो यह विनाशकारी शक्ति का रूप धारण कर लेता है। जल की शक्ति को किसी रचनात्मक उद्देश्य से उपयोग करने के लिए मानव को जल के बहाव व दिशा को नियंत्रित करने हेतु पहले एक बांध बनाना होगा। तब इसकी शक्ति को रचनात्मक रूप से काम में लाया जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रयासों में भी होता है। यदि हम इसे निर्देशित करें तो यह सृजनात्मक बन जाता है। युक्ति संगत नियम बाधा नहीं डालते, अपितु हमें एक स्पष्ट और एक नियंत्रित ढंग से वांछित दिशा में ले जाते हैं। आध्यात्मिक पथ पर ये जीवन का एक आवश्यक अंग है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के शिष्यों को परमहंस योगानंद जी द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को अपने नियम अथवा निर्देश स्तंभ बना लेने चाहिए और उनके द्वारा बताई गई
आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तब वे पाएंगे कि बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उनके प्रयास ईश्वर की ओर निर्देशित हो रहे हैं। इन नियमों में दैनिक ध्यान, रोज सुबह और शाम का ध्यान और उचित कर्म के बीच संतुलन का सर्वोपरि होना चाहिए। सेवा और ध्यान में परस्पर संघर्ष। जो ईश्वर को गहनता से खोज रहा है, उसके मन में यह प्रश्न उठता है, सेवा या ध्यान के बीच में क्या संबंध है? मेरा कर्तव्य किस में निहित है, कार्यों में अथवा ध्यान में? आखिर में ध्यान उच्चतम श्रेणी का कार्य है, इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, चाहे इसके कारण भक्त के अन्य कर्तव्यों को थोड़ी बहुत हानि पहुँचे। ईश्वर सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही है। उनकी सक्रियता के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। इसके साथ साथ समस्त सृष्टि में और समस्त सृष्टि से परे अपने कैवल्य रूप में वे शाश्वत रूप से स्थिर भी हैं। यदि हम उनके प्रतिरूप में बनी आत्मा हैं, स्वयं उनसे लेश मात्र भी कम नहीं, तब हमारी प्रकृति भी सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों ही है। प्रत्येक उस व्यक्ति का लक्ष्य जो ईश्वर को जानना चाहता है, यह सीखना है कि इस जीवन में इन दोनों गुणों को कैसे संयुक्त किया जाए। यह तो आदर्श होगा यदि ऐसा व्यक्ति 8 से 10-12 घंटे तक गहन ध्यान में बैठने का उत्साह, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय और भक्ति रखता हो। मेरा अर्थ यह नहीं है बस अनमना होकर बैठे रहें, कभी नींद में चले जाएं और दोबारा जाग जाएं, बल्कि गहनता से ध्यान करें। परंतु जब तक साधक ने पहले से ही आध्यात्मिक प्रगति की एक उच्च अवस्था प्राप्त न कर रखी हो, तब तक वह इतने लंबे समय के लिए ध्यानस्थ अवस्था को बनाए रखने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक पथ पर ईश्वर के लिए सेवा के रूप में कार्य करना भी अनिवार्य है। व्यक्ति की संपूर्ण इच्छा ध्यान की ओर प्रवृत्त होनी चाहिए, इसमें संदेह का प्रश्न नहीं उठता, परंतु इस इच्छा के साथ उसे निस्वार्थ कार्य का भाव भी जोड़ना चाहिए। भगवत गीता हमें बताती है कि हमें क्रियाशील होना चाहिए, अपने लिए नहीं अपितु ईश्वर के लिए। क्रियाशील होने का मतलब वो सभी कार्य, वो सभी कर्तव्य जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, उनको करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही करना है और हमें कर्म के साथ ध्यान को भी जोड़ना है। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए तत्व ज्ञान के उपदेश का यही सार है। इस क्रियाशील जगत में अन्य लोगों की भांति कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त होने का मुझे कभी भी कोई अवसर नहीं मिला, किंतु प्रारंभ में ही मैंने यह तय कर लिया था कि प्रत्येक खाली क्षण ईश्वर की उपस्थिति से सराबोर होगा। यही सबसे आवश्यक है। सब कुछ ईश्वर के लिए ही करते हुए उनके लिए पूरी तरह से क्रियाशील रहना और अपने खाली क्षणों में केवल उनका ही चिंतन मनन करते रहना। अपने जीवन में सक्रियता यानी कि कार्य करना एवं निष्क्रियता यानी कि ध्यान करना कि इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन लाने और इन्हें समेकित करने का यही उपाय है। एक ग्रहणशील शिष्य ने एक बार मुझसे पूछा,
क्या यह प्रलोभन का एक रूप नहीं है? एक ग्रहणशील शिष्य ने एक बार मुझसे पूछा, क्या यह लालच का एक रूप नहीं है कि जब कोई किसी प्रकार की सेवा करने के उद्देश्य से अपने ध्यान को छोड़ने के लिए अथवा अपने ध्यान के समय को कम करने के लिए या ध्यान न करने के लिए तैयार हो जाए? हाँ, यह सही है। हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कर्तव्यों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं, जिन्हें हम अपनी ध्यान की आवश्यकता को पूरा करने के बाद भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी भी हमने अपना काम पूरा कर लिया हो तो उसी क्षण मन में ध्यान का विचार आने पर सब चीज़ों को छोड़कर हमें ध्यान करना चाहिए। सायंकाल और कार्य अवधि के बाद के समय को ईश्वर को जानने के प्रयास में लगाना उचित होगा। जय गुरु जी।